हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक। मैं हूं धीरज और मेरे साथ है दीपक। दीपक, पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया उड़ के गई है और वहां उनको 3 टेस्ट मैच खेलने हैं और ये टीम इंतजार कर रही है 28 सालों से। 28 सालों से पाकिस्तान इससे इंतजार में है कि वो एक टेस्ट भी वहां जीत ले। आमतौर पर हमने इंडिया 2 बार जाके वहां सीरीज जीत के आ चुकी है, आप जानते हैं, पर पाकिस्तान जो आखिरी टेस्ट मैच अपना जीती थी वो 95 में जीती थी, उसके बाद से अभी तक जीती नहीं है। और एक बार फिर अब शान मसूद की कप्तानी में टीम गई हुई है और 3 टेस्ट उनको वहां खेलने हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहला पर्थ में है, फिर मेलबर्न है और फिर सिडनी है। नहीं, सही बात है। पाकिस्तान की टीम के लिए क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती और कई सालों से तो मैच ही नहीं जीत पा रही है। दूसरी चीज, आपको पिछला दौरा पाकिस्तान का याद होगा, जब ऑस्ट्रेलिया आई थी, वो डेविड वार्नर ने जो उनकी फैटी लगाई थी। तो पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया एक तो सीरियस जगह रहती है, कंसर्न रहता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में अभी तक उनका परफॉर्मेंस। और अगर हम एशियन टीम्स की बात करें तो एकलौती इंडिया ऐसी टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज जीती हो, डोमिनेट। अब इवन 71 साल बाद, मुझे याद है 2018-19 वाली जो सीरीज थी हमने जीती थी। तो पाकिस्तान का अब क्रिकेट क्या है, रिवाइवल की तरफ है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसके बाद टीम में बहुत सारे बदलाव हुए, कप्तान बदल दिए गए, पूरा आप सेटअप देख वहां बदल दिया, डायरेक्टर नए आ गए हैं, चीफ सेलेक्टर नए आ गए हैं। तो अब पाकिस्तान के सामने ये है ना कि अब हमने चीजें साफ कर दी, यानी कि हम पारदर्शिता ले आए चीजों में, हम नए नए रिक्वायरमेंट कर बैठे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर रिजल्ट नहीं आता तो आती है फ्रस्ट्रेशन। तो पाकिस्तान को रिजल्ट चाहिए। पाकिस्तान एटलीस्ट, रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि यहां से आपको किसी भी हाल में चीज चाहिए, पाकिस्तान इंप्रूवमेंट दिखाए, बस यहां से एटलीस्ट ये है। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद ही आप कह सकते हैं दोनों टीम आमने सामने होगी। पर्थ में मुकाबला आमतौर में जब भी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज की शुरुआत होती है मॉर्निंग के 5 बजे होते हैं, पर पर्थ की टाइमिंग थोड़ा अलग होती है, इसलिए यहाँ मुकाबला जो है वो 7:50 पे शुरू होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों की 11 आ चुकी है, आपको 11 बता देते हैं। और 11 जो है दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रही है, एक बार पढ़ के बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया की पहले मैं आपको 11 बता देता हूं। डेविड वार्नर उस्मान ख्वाजा को लेके बीच में आपने देखा होगा थोड़ा सा भी जो उनके जूते पे लिखा था, थोड़ा सा उसको लेके चीजें आई, फिर बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि मैंने जो ये लिखा था किसी धर्म या किसी उसको लेके नहीं, ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड में, मानवता के अनुसार उन्होंने कहा कि मेरा किसी को ऐसा लेके कुछ नहीं था, कि सभी की लाइफ जो है, जिंदगी है जो इक्वल है। और उसके बाद मानस लबुशेन आप देखेंगे, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड। पहली बार ऐसा भी देखने को मिल रहा, कई वर्ष बाद, मतलब ऐसा कि एक ही टीम में 2 उप कप्तान भी नजर आएंगे आपको। पैट कमिंस कप्तान है, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ये दोनों वाइस कैप्टन है। मिच मार्श है, एलेक्स कैरी है, मिचेल स्टार्क है, कमिंस कप्तान है। नेथन लियोन, आपको याद होगा लास्ट जब वो एशेस खेल रहे थे इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने शेफील्ड शील्ड खेली, अच्छा प्रदर्शन किया और अब वो वापस आ गए कहीं ना कहीं। और अब वो 500 विकेट से भी 4 विकेट दूर है और 500 विकेट पूरे करते ही ऑस्ट्रेलिया के तीसरे गेंदबाज आएंगे, शेन वॉन, ग्लेन मैकग्रा, और उसके बाद तीसरे गेंदबाज बन जाएंगे जॉश हेजलवुड भी आपको नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान की जो 11 है वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद कप्तान है और शान मसूद पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होगा। बाबर आजम, सऊद शकील, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल डेब्यू करेंगे, खुर्रम शहजाद डेब्यू करेंगे, दोनों पेसर हैं। और इस अगर आप लाइनअप पे देख रहे हैं पाकिस्तान की 11 में, तो इसमें आपको एक स्पेशलिस्ट आप कह सकते हैं स्पिनर नजर नहीं आ रहा है। अबरार जो कि इनके लेग स्पिनर है, वो इंजर्ड है। और अगर आप देखेंगे तो सलमान अली आगा इकलौते हैं जो ऑफ स्पिन में, थोड़ा सा ऑफ स्पिन वाला जो काम होगा वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये वो टीम है जो पहले टेस्ट में नजर आएगी पाकिस्तान की। तो क्या लगता है आपको दीपक, क्योंकि अभी टेस्ट स्टार्ट होगा और ऑस्ट्रेलिया चाहती तो लैंस मॉरिस वगैरह को भी खिला सकती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बोला कि नहीं, हम अपनी एक पूरी टीम के साथ जाएंगे और डोमिनेट करने के इरादे से। लेकिन पाकिस्तान, आपको याद होगा नसीम शाह का भी डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो पेसर्स का याद था आपको भी, जब नो बॉल, इवन नो बॉल, और जो डेविड वार्नर ने वहां पर उनकी पिटाई की थी। तो नसीम शाह, हालांकि उसके बाद करियर हमने सोचा था नहीं उठेगा, लेकिन ठीक है, नसीम शाह की भी यहाँ तारीफ बनती है जिस तरीके से उन्होंने पकड़ा। लेकिन जो इन खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है भाई, डेब्यू होंगे, और आप जब इस तरह के दौरे में डेब्यू करते हो तो आपका करियर या तो चढ़ जाता है या आपका करियर नहीं रहता बिल्कुल कहीं का। तो ये भी इनके साथ रहेगा। आई थिंक इन्होंने T20 एक खेला था, पिछले साल डेब्यू किया था, और अब
अब बात आ जाती है यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट की, जो अल्टीमेट टेस्ट होता है धीरज भाई। लेकिन बात यहाँ है कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी आप बात करते हैं ना फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरी है, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी पता है, एक तो जब WTC आ जाता है ना, WTC का ये टेबल आ जाता है तो फिर हर कोई यहाँ पर कोई गलती नहीं करना चाहता, और ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ के साथ है। ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि जी ये सीरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर 2024 3-0 से जीत हमें, क्योंकि अभी पाकिस्तान लीड कर रहा है ऊपर बैठा, तो हम आ जाएंगे क्योंकि एशेज बड़ा कॉम्पिटिटिव, इनको तो बाहर खेलना 2024 के एंड में, आई थिंक इनको इंडिया से खेलना है ऑस्ट्रेलिया को, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी, और जो अभी तक रिकॉर्ड रहा है पिछली 2 सीरीज का, तो ऑस्ट्रेलिया भी ये समझता है कि इंडिया को घर में हराना इतना आसान नहीं होगा, तो जितने मौके मिलते हैं, जैसे हम अभी भी वो करते हैं ना थोड़ा रिग्रेट की हम वेस्ट इंडीज में आखिर वो एक मैच क्यों ड्रॉ करा बैठे, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी कोई कमी नहीं करना चाहता। यहाँ असली टेस्ट है कि पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान में नो डाउट उनके पास प्लेयर है, जैसे सरफराज की हमने प्रैक्टिस देखी, सरफराज की फिटनेस भी अगर आप देखो ना, उनकी फिटनेस अब बहुत बेहतर लग रही है, सरफराज फिट बढ़िया लग रहे हैं। घर में जो टेस्ट सीरीज थी वहां उन्होंने रन भी बनाए थे, और अब बात आ जाती है कि इन कंडीशन में क्या करते हैं। वही है ना दीपक, क्योंकि लास्ट जो इनका 100 है, मैं ऐसे ही देख रहा था, क्योंकि हम सब जब बात करते हैं पाकिस्तान की टीम का जो लास्ट 100 आया था वो याशिर शाह के बदले से आया था, सोचो विदेश में ना, विदेश मतलब इन ऑस्ट्रेलिया आया था। और उसके पहले अगर जाओगे आप तो थोड़ा सा जिसको अच्छी पारी आप याद करोगे, असद शफीक की याद आएगी आपको पारी, जो तकरीबन वो टेस्ट मैच जिताते भी। और आपको याद होगा फिर हम श्रीलंका की बात करें, जहां पे पाकिस्तान श्रीलंका गई थी, वहां पर सऊद शकील की आप बात कर लीजिए, या फिर अभी शफीक की आपने बात की, तो ये है। लेकिन बात पता है क्या है, फिर ऊपर से जैसे इमामुल हक, उनके ऊपर भी प्रेशर है ना भाई, इमामुल हक भी तो कंसर्न है, क्योंकि उनका जो वर्ल्ड कप गया तो इमामुल हक, फिर शान मसूद को कैप्टेंसी मिली है भाई, शान मसूद एक ऐसे खिलाड़ी हैं, 2 डेब्यूटेंट है टीम में, नीचे सरफराज हैं और आगा सलमान को हम भूल जाते हैं, तो आपको यहां पर टीम एफर्ट देखना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि बॉलिंग मुझे थोड़ा सा ना पाकिस्तान का, बैटिंग पे आई थिंक नाम ठीक है बैटिंग वाइज, पर काम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर इनकी बॉलिंग ऑन पेपर वीक नजर आ रही है। कैद आजम जो डोमेस्टिक ट्रॉफी उनकी होती है, उससे उन्होंने देखा अच्छा किया उन्होंने, तो एक वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के पेसर्स को थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन जब भी सामने होता तो आप बोलते हो कि ऑस्ट्रेलियन विकेट सामने, वही पर्स जैसी विकेट जो अच्छा खासा बाउंस मिलता, तो कहीं ना कहीं नसीम शाह को भी देखा। पाकिस्तान का क्या होता है ना कि हमने देखा है कि जो मूवमेंट वाले बॉलर होते हैं इंग्लैंड में बड़ा अच्छा करते हैं, इंग्लैंड में पाकिस्तान की बॉलिंग, पर पाकिस्तान की बॉलिंग भी देखिए ना, इसमें नशीम है ना इसमें आपके हारिस रौफ है, तो यहाँ पर शाहीन एक एंड पे, फहीम अशरफ को भी क्या है थोड़ा मूवमेंट मिलता है, उनका भी बॉल हल्का चढ़ता है, मूवमेंट मिलती है स्टार्टिंग में नई बॉल से, पर वो बॉल कैसा डालते हैं एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा बॉलिंग लाइनअप में। जबकि दूसरी तरफ चलो बैटिंग में हम बाबर आजम की बात कर लेते हैं ना, बाबर आजम कप्तान नहीं पर बाबर आजम एक बल्लेबाज तो है, बाबर आजम को तो पता होगा ना कि मुझे अब रन बनाने, बाबर आजम 2 तरह से ले सकते हैं इसको कि यार चलो कप्तानी गई कोई बात नहीं, अब एक बल्लेबाज के तौर पर मैं खुलकर खेलूंगा और मैं बताऊंगा दुनिया को कि क्यों मैं बेस्ट बल्लेबाज कहा जाता हूं। इसी टेस्ट में जो नेथन लियोन है वो 500 शिकार कर चुके होंगे, 500 मतलब 4 शिकार उनको और करने, 4 विकेट और लेनी है और वो 500 हो जाएंगे, तो क्या इसी टेस्ट में जो काम है आपको लगता है हो जाएगा? नहीं बिल्कुल हो जाना चाहिए। अश्विन और करंट में आप नेथन लियोन में इनमें कंपटीशन चलता रहता है। नेथन लियोन का एक वक्त में ऐसा पैच आया था जब वो बहुत अच्छा कर रहे थे तो लगा कि यार वो बहुत जल्दी और ऊपर निकल जाएंगे, 500 तो निकल ही गए, पर वो बीच में थोड़ी देर रहाणे ने उनको जर्सी दी थी जो आपको याद होगा जब इंडिया तब उनका रुक गया था पैच, फिर वो पैच रुक गया उनका, तो कुछ दिनों के लिए उनका परफॉर्मेंस, हालांकि फिर वो आए, आपने देखा होगा उनको पीछे भी ठीक ठाक बॉल कर रहे हैं, पर अब क्या है ना ये सीरीज उनके लिए एक बड़ी सीरीज ढूंढता है, कोई भी स्पिनर हो या फिर तेज गेंदबाजों की, जी एक अच्छी 3 मैचों की सीरीज आए और 20-25 विकेट निकालू, तो हालांकि बहुत बड़ा वो परफॉर्मेंस हो जाता है। पर नेथन लियोन है ही, मुझे लगता है इस सीरीज में ना जॉश हेजलवुड ये टेस्ट कराएंगे मूवमेंट इनका ना, ऑस्ट्रेलिया में जो वो टप्पा रहता है ना इनके पास, जो वो लाइन लेंथ वाला टप्पा पकड़ते हैं और इनका बॉल जो गुड लेंथ बॉल भी चढ़ के आता है। हालांकि अब पर्थ में पुराना विकेट नहीं, ऑप्टस में आई थिंक ये मैदान, ऑप्टस के मैदान में ये मैच होगा, तो वहां ड्रॉप इन पिच होती है जो, तो अब वो किस तरीके से रिएक्ट करती है, पर स्टिल पर्थ में आपको थोड़ा बाउंस तो देखने को मिलता है। तो दीपक चलते हैं, काम करते, लेकिन जाते जाते मैं आपसे, क्योंकि सीरीज स्टार्ट हो रही है पाकिस्तान की, कुछ घंटे बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा, स्कोर लाइन आप क्या देखते हो? मेरी तरफ से 3-0 रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं, 3-0 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आप ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से जिता रहे हो। देखो यार मैं पर्सनली चाहता हूं कि पाकिस्तान अच्छा करे, तो मैं ये सोच रहा हूं कि पाकिस्तान सीरीज जीत, हाँ मैं पाकिस्तान का मतलब, आपको लगता है 28 साल बाद एक भी टेस्ट मैच पाकिस्तान ये पाकिस्तान का ना, अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री मैंने जो देखी है, जितना मैंने देखी है, मैंने पूरा हिस्ट्री पीछे से नहीं जाता, पर 15-20 साल से जितना मुझे पाकिस्तान का आइडिया है, या मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, 20 साल तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, ज़्यादा ही हो गए होंगे, तो
ये है कि पाकिस्तान बाउंस बैक करता है, जब जब पाकिस्तान के ऊपर सवाल आते हैं तो पाकिस्तान बाउंस बैक करना जानता है। तो मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान आई थिंक सीरीज ना जीत पाए यहां पर पाकिस्तान, लेकिन 3 में से ना एक मैच तो जरूर इस बार जीतेगा। वो जो सूखा चला रहा है ना मैच नहीं जीतने का, पाकिस्तान मैच जीतेगा। और पर्सनली मुझे लगता है कि बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम को भी ना अभी तक वो दब रहे यार, कप्तानी हाथ से चली गई, परफॉर्मेंस चली गई, बल्ले से रन नहीं आए। जो आप 6 महीने पहले जिसको कहते थे कि यार दुनिया का इतना बड़ा बल्लेबाज है, आज वो बल्लेबाज आप कह रहे हैं कि यार उसने तो कुछ नहीं किया, तो तमाम वो फेलियर देख चुके हैं। पर नया साल आएगा उनके लिए शायद नई उम्मीदें लेकर, और ये 14 तारीख से मैच है, तो क्या पता यहां से वो निकले एक अलग रूप में। और टेस्ट क्रिकेट अभी भी मैं बाबर का मानता हूं कि थोड़ा अच्छा फॉर्मेट उनके लिए है वापसी करने का, वहां टाइम मिल जाता है। तो मैं रन बाबर से और सरफराज इन दोनों से मैं चाहता हूं कि रन दिखे। तो दीपक का ये मानना है कि जो पाकिस्तान की टीम 95 में एक लौता टेस्ट जो लास्ट जो जीत मिली थी उनको ऑस्ट्रेलिया में, वो लगता है दीपक को इस बार, क्योंकि लगातार उसके बाद से जितने भी दौरे किए हैं तकरीबन 14 टेस्ट खेले हैं पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वहां उनको सिर्फ हार और हार ही मिली है। तो अब ये देखते हैं जब मैच स्टार्ट होगा और लगातार जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का ये मैच चलता रहेगा, लगातार हम इसके आपके साथ कवरेज करते रहेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है। और सबसे पहले ये टीम आ चुकी है, सुपर 11 में टीम बनाए, ट्रेविस हेड भी है यहाँ पर जो नीचे बल्लेबाजी करते नजर आएंगे, और अब तो वाइस कैप्टन भी है, आप उनको भी रख सकते हैं। और बाकी जो खिलाड़ी आपको सही लगता है आप अपने तरफ से रखें। तो एक काम करते हैं, फिलहाल इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, बाकी जो भी अपडेट है वो लगातार आपके साथ लेकर जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।